दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच हुए मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष ने चौकों छक्कों की बारिश करते हुए ऐसी धुनाई की जिसके सामने अफ्रीका के गेंदबाज खून के आंसू रोते हुए नजर आए। इस वीडियो में हम आपको भारत और अफ्रीका के महिला टीम के बीच हुए महामुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको भी यह मुकाबला पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स को दिखाते हैं। तो दोस्तों, नवी मुंबई का डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी का क्रिकेट स्टेडियम इस दिन पूरी तरह खचाखच भरा था और चारों ओर शोरगुल का माहौल था जिसमें फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। भारतीय और दक्षिण अफ्रीकी फैंस अपनी अपनी टीमों के झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपने सितारों का हौसला बढ़ा रहे थे, जिससे माहौल पूरी तरह से क्रिकेटमय हो गया था। भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना मैच जीतकर आत्मविश्वास से भरी हुई थी और विश्व कप का खिताब जीतने को तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल दिख रही थी, जिससे बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का मौका मिल सकता था। लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग मिल सकती थी और जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता स्पिनरों को भी मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। मैच की शुरुआत टॉस के साथ हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया, जिससे भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत कौर ने बिना समय गंवाए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 इस प्रकार थी: शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, हरमनप्रीत कौर कप्तान, जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष विकेटकीपर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्रीचरणी, रेणुका सिंह ठाकुर। वहीं साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 लॉरा वोल्वार्ट कप्तान, ताजमिन ब्रिट्स, सुने लूस, अन्नेरी डर्कसन, अन्नेके बोश, मरिजाने कप, सिनालो जाफ्टा विकेटकीपर, क्लोट रायन, नादिन डे क्लर्क, आया बोंगा खाका, नोनकुलुलेको म्लाबा। मुकाबला शुरू हुआ तो भारत की पारी की शुरुआत शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज टीम को मजबूत आधार प्रदान करने के इरादे से मैदान में उतरी थी। दोनों ने पावर प्ले में काफी सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए हानिकारक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के सिर्फ 32 रन जोड़े, जिससे यह स्पष्ट था कि दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजी प्रभावी थी। दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज आयाबोंगा खाका और मरिजाने कप ने सटीक लाइन और लेंथ से भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया और रन गति को नियंत्रित रखा। स्मृति मंधाना ने मरिजाने कप की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका लगाया, जो बाउंड्री के लिए गया। ये शॉट उनकी क्लास को दर्शाता था। उनकी ये शॉट दर्शनीय थी, जिसे देखकर दर्शक भी मंत्रमुग्ध हो गए। इसके बाद शेफाली वर्मा ने आयाबोंगा खाका की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। यह दर्शाता है कि उन्होंने भी अपना संयम बनाए रखा था। लेकिन 7वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की अनुभवी स्पिनर नोनकुलुलेको म्लाबा को आक्रमण पर लगाया गया और उन्होंने आते ही अपना जादू बिखेर दिया, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। नोनकुलुलेको म्लाबा ने शेफाली वर्मा को एक फ्लाइटेड ऑफ ब्रेक डाली, जिस पर शेफाली आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे लॉरा वोल्वार्ट के हाथों में गई, जिन्होंने मिड ऑन पर एक आसान कैच लपका और शेफाली को पवेलियन लौटना पड़ा। शेफाली वर्मा 18 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिससे भारतीय टीम को पहला झटका लगा। भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 38 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। शेफाली वर्मा का विकेट गिरने के बाद अब मैदान पर आई अनुभवी बल्लेबाज स्मृति मंधाना, जो दबाव में पारी को आगे बढ़ाने के लिए जानी जाती है। स्मृति मंधाना और हरलीन देओल ने मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी ली और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। स्मृति ने नादिन डे क्लर्क की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया, जिससे रन गति में थोड़ी वृद्धि हुई। हरलीन देओल ने भी अपनी क्लास दिखाई और मरिजाने कप की गेंद पर एक लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। यह दिखाता है कि वह आत्मविश्वास में थीं। दोनों ने मिलकर धीरे धीरे रन गति को बढ़ाया और 15वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 85 रन तक पहुंचाया, जिससे एक अच्छी नींव रखी गई। लेकिन 16वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ट ने खुद गेंद थामी और अपनी ऑफ स्पिन से कमाल कर दिया, जिससे हर कोई हैरान रह गया। लॉरा ने हरलीन देओल को एक तेज सीधी गेंद डाली, जो बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर सिनालो जाफ्टा के दस्तानों में समा गई और भारतीय टीम को दूसरा बड़ा झटका लगा।
हरलीन देओल 28 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुई। उनकी संयमित पारी का अंत हुआ। अब भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 89 रन था और टीम को एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी। हरलीन के पवेलियन लौटने के बाद अब क्रीज पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। स्मृति मंधाना और हरमनप्रीत कौर ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को गति दी। स्मृति ने आते ही नोनकुलुलेको की गेंद पर एक करारा पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा। यह उनके इरादे साफ दर्शाता था। दोनों ने दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों को निशाना बनाया और रन गति को तेज किया, जिससे फील्डिंग टीम पर दबाव बढ़ा। स्मृति ने आयाबोंगा खाका की गेंद पर एक शानदार सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में गया। यह शॉट दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। दोनों के बीच 75 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी हुई, जिसने भारतीय पारी को मजबूती प्रदान की। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 152 रन तक पहुंच गया, जिससे एक बड़ा स्कोर बनाने की उम्मीद जगी। स्मृति मंधाना ने इस दौरान अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और लगातार चौके लगाते हुए दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशान किया। उनकी टाइमिंग और फुटवर्क कमाल का था। हर शॉट में क्लास झलक रही थी। हरमनप्रीत कौर ने भी अपनी आक्रामकता दिखाई और नादिन डे क्लर्क की गेंद पर एक ऊंचा लूप शॉट खेला, जो सीधे 6 के लिए गया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। 26वें ओवर में दक्षिण अफ्रीका ने एक बार फिर गेंदबाजी में बदलाव किया और तेज गेंदबाज मरिजाने कप को वापस बुलाया। यह एक चतुर कप्तानी का फैसला था। मरिजाने कप ने अपनी पहली ही गेंद पर स्मृति मंधाना को एक शानदार इन स्विंगर डाली, जो स्मृति के बल्ले को चकमा देती हुई स्टंप्स से टकरा गई, जिससे स्मृति की शानदार पारी का अंत हुआ। स्मृति मंधाना 68 गेंदों में 110 रन बनाकर बोल्ड हुई। वह अपने शतक के बाद भी लय में थी, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। अब भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 158 रन था और टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। स्मृति के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई जेमिमाह रोड्रिग्स, जो अपनी तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जानी जाती हैं। हरमनप्रीत कौर और जेमिमाह रोड्रिग्स ने मिलकर पारी को संभाला और तेजी से रन बनाए, जिससे स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ने लगा। हरमनप्रीत ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी और नोनकुलुलेको की गेंद पर 2 चौके लगाए, जिसमें एक स्वीप और एक कट शॉट शामिल था। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। जेमिमाह रोड्रिग्स ने भी लॉरा वोलवार्ड के ओवर में एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 55 रनों की साझेदारी की, जिसने भारत को मजबूत स्थिति में ला दिया। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 218 रन तक पहुंच गया, जो एक चुनौतीपूर्ण स्कोर की ओर इशारा कर रहा था। 36वें ओवर में नोनकुलुलेको ने अपनी चतुराई दिखाई और जेमिमाह रोड्रिग्स को अपनी एक और फ्लाइटेड गेंद पर फंसाया। यह उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। जेमिमाह ने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद को मिस कर गई और सिनालो जाफ्टा ने बिजली की तेजी से स्टंपिंग कर दी, जिससे जेमिमाह की पारी का अंत हुआ। जेमिमाह रोड्रिग्स 32 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुई और भारत का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन था, जिससे मध्यक्रम लड़खड़ा गया। इसके बाद भारत के विकेट नियमित अंतराल पर गिरते रहे, जिससे टीम की रणगति थोड़ी धीमी हुई। दीप्ति शर्मा 15 रन बनाकर आयाबोंगा खाका की गेंद पर कैच आउट हो गईं, जिससे भारत की मुश्किलें और बढ़ गईं। लेकिन एक छोर पर हरमनप्रीत कौर मजबूती से टिकी रहीं और उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनकी कप्तानी पारी का प्रतीक था। उन्होंने ऋचा घोष के साथ मिलकर आखिरी ओवरों में कुछ तेज रन बटोरे, जिससे टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचने में मदद मिली। हरमनप्रीत ने मरिजाने कप के ओवर में 2 चौके और एक सिक्सर जड़ा। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। आखिरी ओवरों में ऋचा घोष ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और नोनकुलुलेको की गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्सर जड़ा, जिससे भारतीय टीम का स्कोर तेजी से बढ़ा। ऋचा ने लगातार शॉट्स खेले, एक कवर ड्राइव जो बाउंड्री पर लगा, फिर एक पुल शॉट जो 6 के लिए गया। स्टेडियम में हंगामा मच गया। 45वें ओवर में ऋचा घोष ने क्लोट्रायन की गेंद पर एक और चौका लगाया। उनकी पारी में आक्रामकता साफ दिख रही थी। लेकिन 47वें ओवर में ऋचा घोष 42 गेंदों में 70 रन बनाकर नादिन डे क्लर्क की गेंद पर बोल्ड हो गईं, जिससे भारतीय पारी का एक और विकेट गिरा। अब मैदान पर स्नेह राणा और हरमनप्रीत कौर थीं। दोनों ने मिलकर रन बनाने की कोशिश की। स्नेह ने एक स्वीप शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया।
हरमनप्रीत ने भी अपनी पारी को आगे बढ़ाया और 48वें ओवर में अयाबोंगा खाका की गेंद पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला जो 6 के लिए गया। यह उनका तीसरा 6 था। 49वें ओवर में स्नेह राणा 18 रन बनाकर क्लोड ट्रायन की गेंद पर कैच आउट हो गई। अब क्रांति गौड़ मैदान पर आई और उन्होंने कुछ रन जोड़े, लेकिन ज्यादा देर नहीं टिकी। 50 ओवर की समाप्ति पर भारत ने 9 विकेट के नुकसान पर 330 रन बनाए, जो दक्षिण अफ्रीका के सामने एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था। हरमनप्रीत कौर 82 गेंदों में 85 रन बनाकर नाबाद रहीं, जिसमें 9 चौके और 3 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी कप्तानी की एक शानदार पारी थी। शेफाली वर्मा ने 65 रन बनाए थे, लेकिन उनका विकेट जल्दी गिर गया। हरलीन देओल 25 रन पर आउट हुई। दक्षिण अफ्रीका के लिए नोनकुलुलेको म्लाबा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 10 ओवर में 62 रन देकर 4 विकेट लिए, जबकि मरिजाने कप और नादिन डे क्लर्क ने 2-2 विकेट लिए, जिससे उनकी गेंदबाजी की धार तेज रही। दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम के सामने अब 331 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य था, जिसे हासिल करने के लिए उन्हें एक बड़ी साझेदारी की जरूरत थी। 331 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम की शुरुआत लॉरा वोल्वार्ट और ताजमिन ब्रिट्स ने की। ये दोनों ही सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत देने के लिए प्रतिबद्ध थीं। दोनों ने पावर प्ले में संभलकर खेलने का निर्णय लिया, ये जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में दक्षिण अफ्रीका ने बिना विकेट खोए 36 रन बनाए, जिससे उनकी शुरुआत धीमी लेकिन मजबूत थी। ताजमिन ब्रिट्स ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाया जो बाउंड्री के लिए गया। उनकी यह शॉट बेहद खूबसूरत थी। उनकी यह शॉट इतनी खूबसूरत थी कि नवी मुंबई का स्टेडियम तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने उनकी बल्लेबाजी की सराहना की। लॉरा वोल्वर्ट ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक कलात्मक फ्लिक शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। लेकिन 8वें ओवर में भारत की तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने अपनी क्लास दिखाई और भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। उन्होंने लॉरा वोल्वर्ट को एक तेज आउटस्विंगर डाली, जो उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर विकेट कीपर ऋचा घोष के दस्तानों में चली गई और लॉरा की पारी का अंत हुआ। लॉरा वोल्वर्ट 32 गेंदों में 24 रन बनाकर आउट हुई, जिससे दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका लगा। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 52 रन था और अब टीम को एक मजबूत साझेदारी की जरूरत थी। लॉरा वोल्वर्ट के आउट होने के बाद अब मैदान पर आई युवा बल्लेबाज सुने लूस, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थीं। ताजमिन ब्रिट्स और सुने लूस ने मिलकर पारी को संभाला और रन गति को तेज किया, जिससे भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बढ़ा। ताजमिन ने श्री चरणी की गेंद पर 2 लगातार चौके लगाए, जिसमें एक कट और एक स्वीप शॉट शामिल था। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। सुने लूस ने भी अपनी क्लास दिखाई और दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारा, जो बाउंड्री के पार चला गया, जिससे वह भी आत्मविश्वास में आ गई। दोनों ने मिलकर 72 रनों की साझेदारी की, जिसने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में ला दिया। 18वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 124 रन तक पहुंच गया, जिससे लक्ष्य उनके लिए आसान लगने लगा। ताजमिन ब्रिट्स ने अपनी पारी में विविधता दिखाई। एक बार फाइन लेग की ओर स्कूप शॉट खेला जो 4 रनों के लिए गया, फिर मिड विकेट पर एक पुल शॉट जो बाउंड्री पर रुका। सुने लूस ने भी स्नेह राणा की स्पिन को अच्छे से हैंडल किया और एक रिवर्स स्वीप से चौका लगाया। दर्शक उनकी साहसिकता पर वाह वाह करने लगे। लेकिन 19वें ओवर में भारत को एक बड़ी सफलता मिली, जिससे मैच में एक रोमांचक मोड़ आया। तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर ने ताजमिन ब्रिट्स को एक तेज उछाल भरी गेंद डाली, जिस पर ताजमिन पुल शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद उनके बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर मिड ऑन पर खड़ी स्मृति मंधाना के हाथों में चली गई और ताजमिन की शानदार पारी का अंत हुआ। ताजमिन ब्रिट्स 58 गेंदों में 64 रन बनाकर पवेलियन लौटी, जिसमें 8 चौके शामिल थे। उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दी। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 128 रन था और अब टीम को फिर से एक नई साझेदारी की जरूरत थी। ताजमिन के पवेलियन लौटने के बाद अब मैदान पर आई मरिजाने कप, जो अपनी ऑल अराउंड काबिलियत के लिए मशहूर है। सुने लूस और मरिजाने कप ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया और दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए। मरिजाने ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए और स्नेह राणा की गेंद पर एक विशाल सिक्सर जड़ा, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड्स में जा गिरा। यह उनके आत्मविश्वास को दर्शाता है। सुने लूस ने भी अपनी बल्लेबाजी में कोई कमी नहीं आने दी और श्री चरणी की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर तेजी से रन बनाए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाया, जिससे लक्ष्य उनके लिए और आसान लगने लगा।
मरिजाने ने 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो वनडे क्रिकेट में उनके करियर का एक और शानदार अर्धशतक था और उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया। उनकी इस पारी में 6 चौके और 2 सिक्सर शामिल थे। यह उनकी आक्रामकता को दर्शाता है। दोनों ने मिलकर 92 रनों की तूफानी साझेदारी की, जिसने दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में ला दिया। 30वें ओवर तक दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 220 रन तक पहुंच गया, जिससे जीत अब उनकी मुट्ठी में लग रही थी। मरिजाने कप ने दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक स्ट्रेट ड्राइव खेला जो सीधे 6 के लिए गया, फिर अगली गेंद पर एक कट शॉट जो चौके के लिए। सुनील लूस ने क्रांति गौड़ की स्पिन को लॉफ्ट करके मिड विकेट पर छक्का लगाया। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस उछल पड़े, लेकिन 32वें ओवर में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने गेंदबाजी में बदलाव किया और दीप्ति शर्मा को लाई। ये एक चतुर कप्तानी का फैसला था। दीप्ति ने अपनी चतुराई दिखाई और सुनील लूस को एक धीमी गेंद पर फंसाया। ये उनकी गेंदबाजी की कुशलता को दर्शाता है। सुने ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को चकमा दे गई और डीप मिड विकेट पर जेमिमा रोड्रिग्स ने शानदार कैच लपका और सुने की शानदार पारी का अंत हुआ। सुने लूस 52 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हुई, जिससे भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 226 रन था और मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। अब साउथ अफ्रीका की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई अन्य बोश, जो अपनी टीम को जीत के करीब ले जाने के इरादे से मैदान में उतरी थी। अन्य बोश और मरिजाने कप ने मिलकर रणगति को बनाए रखा और दोनों ने मिलकर समझदारी से बल्लेबाजी की। मरिजाने ने रेणुका सिंह ठाकुर की गेंद पर एक शानदार स्कूप शॉट खेला जो फाइन लेग की दिशा में 4 रनों के लिए गया। यह उनकी बल्लेबाजी की विविधता को दर्शाता है। लेकिन 38वें ओवर में स्नेह राणा ने एक बार फिर भारत को बड़ी सफलता दिलाई, जिससे भारतीय टीम का आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने मरिजाने कप को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर मरिजाने आगे बढ़कर खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद सीधे हरलीन देओल के हाथों में गई, जिन्होंने डीप मिड विकेट पर एक शानदार कैच पकड़ा और मरिजाने की पारी का अंत हुआ। मरिजाने कप 62 गेंदों में 82 रन बनाकर आउट हुई। उन्होंने अपनी टीम को जीत के करीब ला दिया था। दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 248 रन था और अब मैच फिर से भारतीय टीम के पक्ष में झुकने लगा था। अब मैदान पर आई विकेट कीपर बल्लेबाज सिनालो जाफ्टा और अन्य के बोश के साथ मिलकर उन्होंने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन अन्य के बोश ज्यादा देर नहीं टिक पाई और क्रांति गौड़ की गेंद पर 22 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गई, जिससे दक्षिण अफ्रीका की मुश्किलें और बढ़ गईं। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 265 रन था और भारतीय टीम अब हावी हो गई थी। अब क्रीज पर थीं सिनालो जाफ्टा और क्लोट रायन और दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए आखिरी 10 ओवरों में 66 रनों की जरूरत थी, जिससे मैच अब एक रोमांचक मोड़ पर आ गया था। सिनालो और क्लो ने समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए सिंगल डबल पर ध्यान केंद्रित किया, यह जानते हुए कि विकेट बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। सिनालो जाफ्टा ने रेणुका सिंह ठाकुर के ओवर में एक शानदार पुल शॉट खेलकर 4 रन बटोरे, जिससे दबाव थोड़ा कम हुआ। क्लोट रायन ने भी दीप्ति शर्मा की गेंद पर एक करारा स्ट्रेट ड्राइव मारा जो बाउंड्री के पार चली गई, जिससे वह भी लय में आ गई। दोनों ने मिलकर 45 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की और मैच को दक्षिण अफ्रीका के करीब ला दिया। यह एक महत्वपूर्ण साझेदारी थी। क्लोट रायन ने स्नेह राणा की स्पिन पर एक लॉफ्टेड शॉट खेला जो 6 के लिए गया। स्टेडियम में साउथ अफ्रीकी फैंस की सांसें थम गईं। सिनालो ने भी श्री चरणी की गेंद पर एक कट शॉट लगाया जो चौके के लिए, लेकिन 46वें ओवर में सिनालो जाफ्टा 28 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर बोल्ड हो गई, जिससे भारतीय टीम को एक और सफलता मिली। अब दक्षिण अफ्रीका को आखिरी 4 ओवरों में 21 रनों की जरूरत थी और मैच का रोमांच अपने चरम पर था। क्रीज पर थीं क्लोट रायन और नादिन डे क्लर्क और दक्षिण अफ्रीका की जीत अब इन दोनों पर टिकी थी। 47वें ओवर में स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए, जिसमें एक चौका शामिल था, लेकिन विकेट नहीं मिला। अब आखिरी 3 ओवरों में 16 रन चाहिए थे। 48वें ओवर में रेणुका सिंह ठाकुर ने क्लोट रायन को एक यॉर्कर डाली जो उनके पैर पर लगी और एलबीडब्ल्यू का फैसला हो गया। क्लो 42 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट। अब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 309 रन और 2 ओवर में 22 रन चाहिए। नादिन डे क्लर्क और आयाबोंगा खाका मैदान पर, लेकिन नादिन ने अगले ओवर में श्री चरणी की गेंद पर एक सिंगल लिया। आखिरी ओवर में दीप्ति शर्मा ने गेंद थामी। पहली गेंद पर नादिन ने 2 रन लिए, फिर दूसरी पर एक चौका लगाया, लेकिन तीसरी गेंद पर नादिन कैच आउट हो गई। अब 6 गेंदों में 16 रन चाहिए। आयाबोंगा ने एक सिंगल लिया, फिर अगली पर रन आउट हो गई। आखिरी गेंदों पर मलाबा ने कुछ रन जोड़े, लेकिन लक्ष्य न पहुंच सकी।
50 ओवर की समाप्ति पर दक्षिण अफ्रीका 8 विकेट के नुकसान पर 315 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने 15 रनों से यह ऐतिहासिक मुकाबला जीत लिया। नवी मुंबई का स्टेडियम भारतीय नारों से थर्रा उठा और दर्शक खुशी से उछल पड़े। यह एक अविस्मरणीय जीत थी। दोस्तों, भारतीय महिला टीम ने यह मुकाबला रोमांचक ढंग से जीतकर विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम कर लिया और टूर्नामेंट में अपनी पहली आईसीसी ट्रॉफी दर्ज की। स्मृति मंधाना की 110 रनों की शानदार शतकीय पारी, ऋचा घोष की 70 रनों की विस्फोटक पारी, हरमनप्रीत कौर की 85 रनों की कप्तानी पारी और शेफाली वर्मा की 65 रनों की शुरुआती मजबूत नींव ने भारत को इस चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचने में मदद की। दीप्ति शर्मा को गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। यह उनकी हर फनमौला काबिलियत को दर्शाता है। उनकी गेंदबाजी ने दक्षिण अफ्रीका को एक बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोका और उनकी संयमित बल्लेबाजी ने आखिरी क्षणों में टीम को स्थिरता दी। वह इस जीत की असली हीरो थी। दोस्तों, आपके हिसाब से इस ऐतिहासिक जीत का असली हीरो कौन है? स्मृति मंधाना का शतक, ऋचा घोष का विस्फोट या हरमनप्रीत कौर की कप्तानी? आप अपनी राय नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।